ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। जय जगन्नाथ। सृष्टिर आद्य ध्वनि ओम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौडमणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। आज 138तम श्रीमद भगवती सांध्य सत्संग को आपण समस्त को सभक्तिक स्वागत शुभेच्छा और अभिनंदन। जहाँ आम गत काली शुणी षष्ठ स्कंध नवम अध्याय आम विश्वरूपंकर शिरच्छेद धृतराष्ट्र प्रसंग धृतराष्ट्र जन्म देवता स्तुति आउ भगवान देवता मानक दधीची अस्थि आने से वज्र निर्माण करने उपदेश इत्यादि कथा आम समस्त शुणी आज कार्यक्रम समस्त स्वागत जनाऊँ। ओं नमो श्री जगन्नाथाय। ओं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरियादेशे बज पाणी तद्यञ्च ऋषि अस्ति घेनी बज कढ़ई वृत संग जुझिबा दशम प्रसंग जुझिबा दशम प्रसंग। बादरायणी उवाच एरूपे इंद्र कुकहीन विश्वभावन भगवान देवता माने देखुथिले तत्क्षणे अंतर्ध्यान हेले। श्रीकृष्ण आज्ञा परमाणे मागिले जाई देवगणे महत ऋषि अथर्वण जातहु इंद्र परित्राण। हरसे ऋषि अथर्वण बोली बोइले देव गणे शुण जंतु प्राण परित्याग एत दुख दुस्सह दुख भोग। तुम्भे स्वभावे देवगण मरण दुख को न जान जीवन पाई प्राणीकर सुत कलत्र ए संसार एमंत प्राणी अच्छी कहीं जीवन मागिले दियई जेबे मागिबे नारायण तेबे बाके देव जीवन। देव देवाउचुः जे प्राणी सर्वभूत ठारे आत्मार प्राय दया करे ईशित मात्रे देई प्राण करई प्राणी परित्राण। तुम्भर प्राय पुण्य श्लोक जियवा पुण्यवंत लोक ताहार एमंत विचार एकी जानई परापर अज्ञानी प्राणी जेमु माने पर संकट से न घेने जाचंता श्रेष्ठ लोकंकर केबे नो
हे हतादर। ऋषिवाच हो देवराज देव वृंदे धर्म कहिल मो सन्निधे ए मोहर निज देह छाड़िबी न कर संदेह। देह को धरी जेउ जन न करे दस पुण्य कर्म ताहाकु आत्मा घाती कही स्थावरु अधमटी सेही। जे प्राणी पर दुखे दुखी पर सुखरे अति सुखी अव्यय अक्षय ए धर्म कहन्ति पुण्य श्लोक जन। ए बड़ आश्चर्य लोकरे क्षण भंगुर देहे नरे करन्ति आत्म स्वार्थ भेद इह लोकरे अपवाद। बादरायणी वाच एमंत कही आर्थर्वण निश्चल करी आत्मा मन परम ब्रह्मे निवेशिले संयमे शरीर छाड़िले मन बुद्धि ब्रह्मे निवेशी एही जोगरे करी ऋषि तेजी न गले से शरीर ताहा जानिले पुरंदर। एथु अंतरे देवराज विश्वकर्मा निर्मित वज्र मुनि अस्थिरे सुनिर्मित विष्णु तेजरे होई जुत विष्णु आज्ञारे तप 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 तत्पर से वज्र धरी पुरंदर से देवगण रे बेष्टित आरोही हस्ती ऐरावत मुनि गणरे स्तुति स्तुत कई त्रैलोक्य हरस कराई वृत्र मारणे देवराज सैन्य सहिते हेले सज अशेष बल संगे लई अंध के जेन्हे रुद्र धाई। ए अनंतरे हे राजन कहिबा एक मने शुण सुर असुरंकर ऋण सुर असुरंकर रण अत्यंत परम दारुण त्रेतया जुगर आद्यरे होइला नर्मदा तटरे रुद्र वसु पुणी आदित्ये वर्णी पितृ अश्विनी सुते साध्य विश्वे देवा मरुत रुभु देवगणे बेष्टित विराजमान संपदरे वज्र को धरी निज करे ए भवे इंद्र को देखिले असुरे क्रोधरे धाइले नमुची बुद्धिमूर्धा संबर अनर्बारुष भसुर हयग्रीव जे विप्रचित आयो मुख हेति प्रहेति श्री शंकुशी राजे वृष पर्व उत्कल पुलो मा दानव दानव दैत्य गण पक्ष असंख्य आवर जे रक्ष सुमाली माली आदि जेते सुवर्णे होई न मंडिते इंद्र सेनार अग्रते पड़े उगाड़िले तुरीते इंद्रंक सेनार समूह कालकु अति दूरतय निशंके देई सिंहनाद पुरीले दानव दुर्मद गदा परिघ बाण प्रास मुद्गर तोमर शेष शूल खड्ग परस्वध शतघ्नि भूषण्डी आयुध ए जेते अस्त्र शस्त्रमान देवंकु कले प्रहारण असुर सरवर शणे
ଦୃଶ୍ୟନୁହନ୍ତି ଦେବଗଣେ ପୁଣି ପୁଣି ହିଁ ପଡ଼ିବାରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେସନେ ମେଘରେ ଶସ୍ତ୍ର ଆଘାତ ଦାନବର କିଛି ନ କଲା ଦେବଙ୍କର ଯେତେ ଅସୁରଙ୍କ ଆୟୁଧ ସକଳ ଦେବେ କଲେ ଛେଦ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ ଦାନବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପିତ ଗିରିର ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ରୁତମାନ ଦେବଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରହାରଣ ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ସୈନ୍ୟଗଣ ତକ୍ଷଣେ କଲେ ତା ଛେଦନ କୁଶଳ ଦେଖି ଦେବଙ୍କର କୋପେ ଦାନବେ ଖରତର ପୁଣି ପଥର ଘେନି କରେ ପିଟିଲେ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବିବିଧ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗମାନ ଦେବଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରହାରଣ ଦୈତ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଦେହକୁ ନିନ୍ଦା ବହି ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅସୁରେ କେତେ କମାତର ଆତ୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଯହୁଁ ହତ ଦେଖି ଅସୁରେ ଭୟ ଚିତ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ବିମୁଖ ରଣେ ଲଭିଲେ ମହାଦୁଃଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଛାଡ଼ି ସଂଗ୍ରାମରେ ପଳାଇ ଗଲେ ପ୍ରାଣ ଡରେ ବୃତ୍ର ସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ସୈନ୍ୟ ପାଳନ୍ତା ବୋଲି ଜାଣି ଧାଇଁବା ଦେଖି ଭୃତ୍ୟଙ୍କର କହି ବଚନ ମଧୁର ଅତି ଭୟରେ ରଣ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି ହୋଇ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି ଏମନ୍ତେ ଦେଖି ବୃତ୍ରାସୁର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ହେ ବିପ୍ରଚିତ ଅନର୍ବନ ହେ ବିପ୍ରଚିତ ଅନର୍ବନ ନମୁଚି ଶୁଣି ମୋ ବଚନ ଜାତ ଯେ ହୋଇ ଏ ସଂସାର ମରଣ ଧ୍ରୁବଟି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସଂସାରେ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ସାର ବ୍ରହ୍ମା ଭାବନେ ଦେଇଛି ତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣେ ହୋଏ ହତ ଯେ ରଣ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବୀର ଶଯ୍ୟାରେ ରହେ ଶୋଇ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଚରିତ ସୁଜନେ ଏଣେ କର ଆସ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କର ଦାସ ଯେହା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି सकल पाप कुनाशन्ति गोविंद 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 पदुगळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करी एळे तरिले ब्रजनारी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इंद्रवृत्रासुर युद्ध वर्णनं नाम दशमोध्याय। अनुरोध रखिबि आज षष्ठ स्कंध दशम अध्याय को छोटी आलोचना करी आम समस्त को ए अध्याय अवगत करवा सह समस्त को भगवतमुखी कराइबे पंडित डॉक्टर प्रदीप्त कुमार मिश्र महोदय। सुस्वागत महावार आज व्यासासन उपवेशन करने आपन को स्वभक्तिक सविनय अनुरोध सह सुस्वागत प्रणाम। सुस्वागत महावार सुस्वागत। कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानत्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहर निमित्तं श्रीपति वैष्णवानां
शैवानां भैरवाख्यं पशुपतिरिति सा सत्त्वतत्त्व च शक्ति बौधानां बुद्धरूपं ऋषभज्योतिरूपं जैन सिद्धान्तसारम् सादेवं पातु नित्यं कलिकुलहरं श्रीनीलशैलाधिनाथ ओं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रविंदर अनंत कोटि दंडवत भगवान वेदव्यास जी महाराज, सुखमुनि महाराज, परीक्षित महाराज, मैत्रेय मुनि जी महाराज पदारविंदर अनंत कोटि दंडवत। साहित्यिक कविबंधु परिवार सभापति सह उपसभापति संपादिका सह संपादक संपादिका मार्गदर्शक उपदेष्टा मंडली सर्वोपरि उपस्थित समस्त विद्वान वर्ग समस्त वरेण्य विद्वान वर्गं को प्रणाम जनाउछि एवं उपस्थित समस्त अनुज छात्र छात्री मानंकु मु शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करुछि। आजिर आलोचना परिप्रेक्षी रे षष्ठ स्कंधर दशम अध्याय आपण माने काली नवम अध्याय शुणिचंती बुत्रासुर आविर्भाव प्रसंग। आज आपण माने शुणिबे देवता और बुत्रासुर मध्य युद्ध। यही प्रसंग को आमे जीवा पूर्वरु भागवतम को प्रवेश करिबा पूर्वरु युद्ध काहींकी किए करे, युद्ध कौन, युद्ध एक आसुरिक प्रवृत्ति मात्र स्वार्थरे युद्ध संगठित हुए। ये कथा देवता मानक भितरे एवं असुर मानक भितरे घटिची। आमे आजी ताहा आलोचना करिबा। जगन्नाथ दास लेखुचंती कले हरिया देशे वज्र पाणी दध्यंच ऋषि अस्थि घेनी वज्र गड़ाई पुत्र संग जुझिवा दश म प्रसंग। ये अध्याय रे देवता माने दधीची को शरीर भिक्षा मागुचंती, शरीर भिक्षा करुचंती। गोटे भौतिक शरीर परोपकार रे नियोजित हेबा श्रेय। एठी इंद्रंक ऐरावत आरोहण पूर्वक युद्ध रे प्रवेश करुचंती एवं असुर माने इंद्रंक सैन्य मानंकु क्षत विक्षत करुचंती। आ विषय महाराज कहते कारण आज उपस्थित वर्तमान पर्यंत 35-36 जन मध्यरु 25 जन ऊर्ध्व व्यक्ति विशेष समस्त पाखरे ए अधमर भागवत आलोचना करिबा एक परीक्षा। मु एक परीक्षा रे उपनीत होइछि। समस्त पंडित श्याम सुंदर दास को आरंभ करी अर्जुन महाली पर्यंत, गोवर्धन प्रधान को आरंभ करी सूर्य कुमार सार पर्यंत, संयुक्ता मां को आरंभ करी प्रणति अपा पर्यंत समस्ते वेर लर्नेड, जीनियस, टैलेंटेड, ब्रिलियंट। मात्र
आज देखिबा भागवतर केवल तत्व तथ्य दार्शनिक दिग। तेणु ये धार्मिक सभारे मु गोटे बक पंडित, तेणु आज गोटे अग्नि परीक्षा मु केवल गुरुजन माननकु स्मरण करुची, आपण माननकु किछिटा सुनेबार साहस बांधुची। सुखदेव कहले एई भावरे आदेश देई समग्र जगतर परम कारण भगवान हरि देवता मानक सम्मुखरे ही सेठारु अंतर्ध्यान हे ले हर से ऋषि आथर्वण बोइले देवगण शुण हेले जंतुंक प्राण परित्याग एत दुस्सह दुख भोग। हे ज्ञानी देवता माने देहधारी जीव मानकर मृत्यु समय चेतना लोप कर देउथिबा जे असह्य जंत्रणा ताहा कण आपण माने जानती नाही कि? आपण माने तो पुरंजन प्रसंगरे चतुर्थ स्कंदरे अति चमत्कार भाव बुझी की आसथिबे केमिति कफ पित्त बात जो तीन धातु वार्धक्य आसुची आ जंत्रणा कि भली मृत्यु बेले होउची। ए पूरा देह देही सब प्रसंग अति पुंखा आलोचित होइचंती। यह मोर हृदबोध हुए कले मृत्यु समय चेतना लोप कर दउथुवा असह्य जंत्रणा आपण माने कोन जाननांती? ए जड़ जगत रे प्रत्येक जीव तार जड़ शरीर प्रति अत्यंत आसक्त, चिरकाल बंची रहिबार वासनारे प्रत्येक जीव सर्वोत्त भावे सर्वस्व उत्सर्ग करिकिनी निज देह रक्षा करने को चेष्टा करे। तेणु विष्णु जदियो ताहा प्रार्थना करती ताहले भी किए देह दान करने को सम्मत हब? एमिति किए देहटा को दान करिवो? कहले कहले हेमंत प्राणी अच्छी काहीं जीवन मागिले दियोई जेबे मागिबे नारायण तेबे बाके देव जीवन कहउचंती। सेठु एठी गुटे कथा कहिबा आत्मानं सर्वतो रखे ततो धर्म ततो धनम। वेद कहउचंती आत्मानं सर्वतो रखे ततो धर्मं ततो धनम। सर्वत्व भावे निजर देह रक्षा करबा उचित, तापरे धर्म रक्षा करबा उचित, तापरे धन। ताहा ही समस्त जीवंकर स्वाभाविक प्रवृत्ति। बलपूर्वक हरण करि न नेबा पर्यंत केही तार देह त्याग करबा को चाहे ना। जदिबा देवता माने दधीची को कहिथिले जे भगवान विष्णु को आदेश अनुसार समाने समानक लाभ सकाशे दधीची देह भिक्षा करुचंती। देह करि जे प्राणी भूत सर्व भूत ठारे आत्मार प्राय दया करे ईसत मात्रे देई प्राण करई प्राणी परित्राण तुम्भर प्राय पुण्य श्लोक जे बा पुण्य बंत लोक। देवता माने कहले अरे हे महान ब्राह्मण
ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାପରାୟଣ। ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟବାନ ମହାତ୍ମା କଣ ଦାନ ନ କରିପାରନ୍ତି? ସବୁ ତ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଯଦି ଦାତାର କ୍ଲେଶ ବୁଝି ପାରିଲା, ଯିଏ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ତା ନିକଟରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କର କ୍ଲେଶ ବୁଝି ନ ପାରିବା ଫଳରେ ଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। କାରଣ ତା ନହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀକୁ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରୁନଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା କୁହାହଉଛି। କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ଅବା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକ। ଦିଟା କଥା ଆସୁଛି ଭାଗବତରେ, ଏଠି ଦିଟା ଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯିଏ ଦାନ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ଭିକ୍ଷା କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ତା ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାର ଦାନ ଦେବାକୁ ନାସ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୈତିକ ଉପଦେଶ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ସନ୍ନିମିତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗୋ ବିନାଶେ ନିୟତେ ସତି। ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ବିନାଶଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। କେହି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ 100 ସନ୍ଧ୍ୟା ହବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବହୁ ଜ୍ଞାନବାନ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେଉଁମାନେ କି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣତି ମା, ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉ ଏ ଜାଗରଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଭଗବତ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମହର୍ଷି ଦଧିଚି ସେଠୁ ଋଷି ଉବାଚ, ଦଧିଚି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭଦେବ ରାଜ ଦେବ ବୃନ୍ଦେ ଧର୍ମ କହିଲ ମସନି, ଏ ଯେ ମୋହର ନିଜ ଦେହ ଛାଡ଼ିବି ନ କର ସନ୍ଦେହ। ଏ ଯେ ମୋହର ନିଜ ଦେହ ଛାଡ଼ିବି ନ କର ସନ୍ଦେହ। କହିଲେ ଦେହକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଜନ ଗୋବିନ୍ଦ ନକରେ ଯଶ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଗୋବିନ୍ଦ, ତାହାକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ଥାବରୁ ଅଧମଟି ସେହି ଗୋବିନ୍ଦ। ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧର୍ମର ତତ୍ଵ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ନାସ୍ତି କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ।
कहले क्षण भंगुर देहे नरे ए बड़ आश्चर्य लोकरे करंती आत्म स्वार्थ भेद इहोलो करे अपवाद। कहले हे देवता माने दुर्दशाग्रस्त मानव जाति प्रति जदि जनकर करुणा नथा एवं चिरंतन धार्मिक तत्वर उच्चतर कारण किंबा युद्ध पाई बा जस पाई जदि तार नश्वर शरीर त्याग न करे से व्यक्ति स्थावर प्राणी मानक ठारू भी हीन। ए प्रसंग रे आमे टिके पशिबा भागवतम मने पड़ती एकादश स्कंदर जहा भागवतर क्रीम होची एकादश स्कंद। एकादश स्कंदरे अछि व्यासदेव लेखुचंती तिक्त्वा सुदुस्त्यक्य सुरौ स्पितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जगदात अरण्यम। खाली गोटे कथा कहूची कहले आंभे माने भगवान कर चरणारविंदरे आंभ मानकर सश्रद्ध प्रणति निवेदन करू सर्वदा जहांकु ध्यान करिबा आमर कर्तव्य। स्वर्गर देवता माने जहांकु पूजा करंती सेई नित्य संगिनी को परित्याग करी गृहस्थ धर्म त्याग करिथिले अर्थात मायाच्छन्न जीवगण को उद्धार करिबा पई सन्यास आश्रम अवलंबन करिबा को पड़े। मु एठी गोटे कथा कहूची जे जेतेबेले कहिले जे शरीर त्याग न कले से व्यक्तिर स्थावर प्राणी मानक ठारू भी से हीन कहिबार तात्पर्य अनित्य देह सुख सकाशे जीवन को वृथा अपचय न करी महत उद्देश्य साधन पाई उत्सर्ग करिबा को सर्वदा प्रस्तुत रहिबा उचित। फलरे आमको बुझिबा को पड़िबो जा हेले भी ये देह दिने ना दिने नष्ट हब। सारा पृथ्वी व्यापी जदि आमे सबु कथा एक कथा जदि आगो को बढ़ुची आजिकल यूट्यूब है सबु कथा पूरा सोशल मीडिया जुग ई जो भागवती आंदोलन चली यार महान उद्देश्य साधन पाई आमको उत्सर्गीकृत मनोभाव नबाको पड़िबो। बिना उत्सर्गीकृत मनोभाव नहेले भागवत चर्चा वृथा। तेणु केही जदि अन्य जीवर दुख देखी दुखित हुए केही जदि अन्य जीवर दुख देखी दुखित हुए एवं तार सुख देखी किनी सुखी हुए तार धर्म ही पुण्य श्लोक महात्मा माने अक्षय धर्म बोली विवेचना करती सेटा होची अक्षय धर्म। जगन्नाथ दास सुंदर भाव रे लेखुचंती अति चमत्कार कथा कहले कौन कहउचंती कहले मन बुद्धि ब्रह्मे निवेशी एही जो गरे करी ऋषि तेजीण गले से शरीर ताहा जानिले पुरंदर। हे दिव्य आत्मन एठी भागवतर दर्शन को पशिबा गीता को टिके तुलना करिबा जीव जड़ प्रकृतिर गुण अनुसारे पाइथिबा शरीर अनुजाई विभिन्न प्रकार धर्म पालन करे किंतु प्रकृत धर्मर विश्लेषण आमे टिके जदि एठी करिबा आम प्रत्येकंकर कर्तव्य अन्यर दुखरे दुखी हेबा अन्यर सुखरे सुखी हेबा आत्मवत् सर्वभूतेषु। मनुष्यर कर्तव्य अन्यर सुख एवं दुख को तार निजर सुख व दुख बोली अनुभव करिबा। गीतारे आपण माने सुंदर भावरे पढ़ी समस्त पंडित वर्ग समस्त मोर पितृतुल्य
समस्ते सुंदर भाव पढ़ी। चतुर्दश अध्याय गुणोत्तर विभाग योग 4 नंबर श्लोक सर्वजनीषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज प्रदः पिता। कहले रे कुंती पुत्र एक कथा जानी रख, ए भूत प्रकृति रे समस्त प्रकार जीव जात हुअन्ति एवं समस्त प्रकार जीव जोनि रे जो सबु जीव जात हुअन्ति से समस्तंकर बीज प्रदानकारी पिता मु अटे। भगवान कहउचंती जीवगण भूत प्रकृति प्रकृतिर समीकरण अटंती। ठीक आपण देखिबे पंचम अध्याय तो देखिबे आपण माने समस्त अछंती मु एक कथाटी प्राय जगह रे कहे। पंचम अध्याय रे 18 नंबर श्लोक कहउचंती विद्या विनय संपरणे ब्राह्मणा गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिन। ज्ञानवान पंडित विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाभी हस्ती कुकुर हो चंडाल हो ए समस्त प्रति समान दृष्टि देवे। आपण आ गोटे कथा से श्लोकटा कौ अध्याय केवल श्लोकटी कहूची से श्लोकटी होची ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। कहले रे अर्जुन जेउ माने एही परि चिन्मय भाव लाभ करिसंती सेमाने परम ब्रह्म को उपलब्धि करिसंती से केबे हेले कोनोसी विषय रे शोक करंती नाही प्राप्ति करंती नाही। हे दिव्य आत्मन तापरे कौन कहउचंती कहले मन बुद्धि ब्रह्मे निवेशी एही जोगरे करी ऋषि तेजी न गले से शरीर ताहा जानिले पुरंदर एथु अंतरे देवराज विश्वकर्मा निर्मित वज्र। कहले दधीची मुनि तांकर इंद्रिय प्राणवायु मन बुद्धि को संयत करी समाधि मग्न हो गले। तांकर समस्त जड़ बंधन छिंडेई देले। तांकर आत्मा जे तांक देहरु पृथक हो जाइछि से अनुभव करि पारि नथिले। ठीक एई जगह रे गीता को तुलना करूछि अक्षर ब्रह्म योग श्रीमद् भगवत गीता 8म अध्याय श्लोक नंबर 5 कौन कहले कहले अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ज प्रयाति समद्भावं जाति नास्त्यत्र संशय। रे अर्जुन जे मृत्यु समय केवल मते स्मरण करी शरीर त्याग करे से सांगे सांगे मो प्रकृति को प्राप्त हुए एथिरे कौनसी संदेह नहीं। कहउचंती सुंदर कथा अंत काले जमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तेणु कहिबार तात्पर्य जे मृत्यु समय जी मते स्मरण करी देह त्याग करे तत्क्षणात् से मोर भाव प्राप्त हुए एथिरे संदेह नहीं। तेणु मृत्यु कबलित हेबा पूर्वरु भगवान को स्मरण करने को अभ्यास करने कर्तव्य। ये जो भागवतर धारावाहिकता चलुची ए धारावाहिकता मु ईश्वर पाखरे विनम्रतार सहित श्रद्धांजलि पुटरे एतिकी कामना करिबी जेतिकी श्रद्धालु भक्त समस्त भक्त मानस शुणुचंती समस्ते तांकर अंतिम दिवस पर्यंत शुणंतु ए आशा से शुणिबा पई ईश्वर सहाय हुअन्तु। भागवतम आमे श्रीमद् भागवतम कथामृत ओडिशा प्रतिदिन 100टी व्हाट्सएप ग्रुप को जाउछि कथा एवं आमे जेते व्यस्त थिले भी
ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅନିଚ୍ଛା ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବି କେତିକି ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଈଶ୍ୱର କୃପା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହେ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରେ ଯେ ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କର କୃପା। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କହିବି କେବଳ ଭାଗବତରେ ମନୋନିବେଶ କରିକି ରହିବା, ଗୀତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରହିବା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଠିକ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଗିନାମ ଅପି ସର୍ବେଷାଂ ମଦ୍ଗତେନାନ୍ତରାତ୍ମନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଭଜତେ ଯୋମାଂ ସୋମେ ଯୁକ୍ତ ତମୋ ମତ। କହିଲେ ରେ ଅର୍ଜୁନ, ମଦଗତ ପ୍ରାଣରେ, ମଦଗତ ଚିତ୍ତରେ, ମଦଗତ ମନରେ ସର୍ବଦା ମତେ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଯିବା ବଡ କଷ୍ଟ। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତେଣୁ ଗୀତାରେ ରଖିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ, ଆଗରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିକୁ ଯିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହାଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ତର୍ଲିନ ଭାବରେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଡୁଥାଏ। ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିବି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର, ଯେ ମତେ ସେ ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭାଗବତର ଯେତେ କହିଲେ ଭାଗବତ ଦୋଷ ନହେଲା ମୋର ଚିତ୍ତ, କିଛି ବି ହବନି। ତାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବଜ୍ର ଦୃଢ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦଧିଚି ମୁନିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ତେଜରେ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବୃତ ହେଇକିନି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଐରାବତ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଲୋକିତ କରି ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦେବରାଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମାନି ନିର୍ମିତ ବଜ୍ର ମୁନି ଅସ୍ଥିରେ ସୁନିର୍ମିତ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜରେ ହୋଇ ଯୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞାରେ ତତପର ସେ ବଜ୍ର ଧରି ପୁରନ୍ଦର ସେ ଦେବ ଗଣରେ ବେଷ୍ଟିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆରୋହୀ ହସ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁନିଗଣରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ହରସ କରା ଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ, ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ପରୀକ୍ଷିତ, ରୁଦ୍ର ଯେପରି ଅନ୍ତକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ଯାଇ, ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ଯାଇ ଅସୁର ସେନାପତି ବୃତ୍ରାସୁର ଆଡକୁ ସବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞାରେ ତତପର ସେ ବଜ୍ର ଧରି ପୁରନ୍ଦର ସେ ଦେବଗଣରେ ବେଷ୍ଟିତ ଆଉ ଆରୋହୀ ହସ୍ତି ଐରାବତ ମୁନି ଗଣରେ ସ୍ତୁତ ହୋଇ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ହରସ କରାଇ ପୁତ୍ର ମାରଣେ ଦେବରାଜ ସୈନ୍ୟ ସହିତେ ହେଲେ ସଜ ଅଶେଷ ବଳ ସଙ୍ଗେ ଲଇ ଅନ୍ଧକେ ଜେହ୍ନେ ରୁଦ୍ରେ ଧାଇ। ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅବସାନ ହେଇଛି, ତ୍ରେତା ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ତୀରରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ନର୍ମଦା ନଦୀର କଥା କହୁଛୁ, ଇଏ ଭାରତର 5ଟି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ନର୍ମଦା
कावेरी कृष्णा में मंगलाष्टक कहू गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरोजु महेंद्र तनया चरमौणती रेणुका क्षिप्रा भागवती महासुर नदी चित्र उत्पला गंडुकी पुण्य पुण्य जला समुद्र सहित कुरुबंतु ते मंगलम। ये जो से नर्मदा पांचटी पवित्र नदी ए नदी गंगा नदी परी ये भी स्वर्ग रे प्रवाहित होउछि। असुर एवं देवता मानकर एई संग्राम स्वर्गलोक रे हेतिला। ये कथा आमको जानिबा को पड़िबो। प्रथमे जुगे कहले प्रथम चतुर्जुग रे आरंभ रे बुझा जाइछि अर्थात वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ रे ब्रह्मा को एक दिन रे चतुर्दश मनुंकर जो आविर्भाव हुए सृष्टि तत्व मु भितर को प्रवेश करूनी केवल एति कहउचंती परीक्षित को सुखदेव हे राजा पुत्रासुर नेतृत्व रे समस्त असुर माने युद्ध क्षेत्र को आसी रुद्रगण आदित्य गण अश्विनी कुमार 2 जन आउ पितृगण आउ बह्नीगण मरुदगण आउ ऋभुगण साध्यगण विश्वदेवगण ये सबू परिवृत होइचंती वज्रधर इंद्र को देखी तांकर तेज सही पार नांती। सुंदर भाव रे जगन्नाथ दास लिखिले रुद्र वसु पुणी आदित्य बह्नी पितृ अश्विनी सुते साध्य विश्वदेवा मरुत ऋभुदेव ए भावे इंद्र धाइले। अरे हे कौन धाइले ना स्वर्ण परिच्छद रे भूषित नमुची संबर अनर्वा द्युमूर्धा ऋषभ असुर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचिति अयमुख पुलमा वृषपर्वा प्रहेती हेती उत्कल हजार हजार दैत्य दानव यक्ष राक्षस सुमाली माली ये प्रमुख इंद्र सैन्य मानू प्रतिरोध कले एपरिकी जहाकू मूर्तिमंत मृत्यु भी सहजरे जय करि पारि नथांता असुर माने सिंह भली गर्जन करी करी गदा परिघ जेते प्रकार अस्त्र शस्त्र बाण प्रास मुद्गर तोमर ये सबु अस्त्र द्वारा देवता मान को निपीड़ित करने को लगिले। जगन्नाथ दास कथा भी लिखुचंती एले मुद्गर तोमर शेष गदा परिघ बाण प्रास शूल खड़ग परस्वद शतग्नि भूषण आयुध ए जेते अस्त्र शस्त्र मान देवंकु कले प्रहारण तापरे शूल कुठार खड़ग शतग्नि भूषुंडी सब अस्त्र शस्त्र द्वारा असुर मान देवता मानंकु विभिन्न दिगरु आक्रमण कले। देवता मानंकर सेनापति मानंकु विक्षिप्त कर दउतले। तापरे आकाश रे घन मेघ द्वारा आच्छादित होई तारका माने जेपरि देखा जानती नाही सेही परि चारे एक पर एक निक्षिप्त सर जाल रे संपूर्ण रूपे आच्छादित हेबा द्वारा देवता माने आउ देखा जाऊ नथिले। तापरे कौन घटुची ना देव सैन्य मानंकु संहार करिबा उद्देश्य रे असुर मानंकर सेही समस्त जो अस्त्र शस्त्र देवता मानंकर अंग असुर मानंकर अटकेबार पावर अच्छी शक्ति अच्छी साको सहस्र खंडरे छेदन करि पारुचंती। असुर मानंकर मंत्र एवं अस्त्र शस्त्र क्षय प्राप्त हबारु सेमाने पर्वत शृंग वृक्ष पत्थर देवसैन्य उपरे सबु वर्षण फिंगिबार लागुचंती किंतु देवगण एते शक्तिशाली एवं दक्ष थिले जे सेमाने सेगुडी को आकाश मार्गरु पूर्व परि खंड खंड कर दउतले। ये होची देवता मानंकर पराकाष्ठा देवता मानंकर शक्ति
सदा सर्वदा भगवत तत्व रे रहुतबा लोक को जेते बड़ विपद आसुना कहीं यह खंडन हब अधा रास्तार एथिरे द्विमत नाही। तेणु देवतांकर स्वयं प्रभुंकर भगवानकर कृष्णंकर गोटे एते लीला अच्छी एते कृपा अच्छी जो माने तांको कथा को नाम रूप गुण लीला को सब वर्णना करुछंती ताहा अवर्णनीय यह सत्य। तेणु बुत्रासुर राक्षस देखुचंती सेमानक अस्त्र शस्त्र प्रहार एवं वृक्ष पर्वत श्रृंग पथर वर्षण फल इंद्रक सैन्य माने अक्षत अछंती संपूर्ण सुस्थ अछंती सेतेबेले सेमाने अत्यंत भयभीत हो गले। अरे कौन इमिति कौन होउची आम आम अस्त्र काम दौनी। नीच व्यक्ति जेपरी गोटे उदाहरण नीच व्यक्ति जेपरी महत व्यक्तिर प्रति क्रोध उद्दीपक जेकोसी कठोर वाक्य प्रयोग कले ताहा महत व्यक्ति को विचलित करे नाही। सेहीपरि भगवान को द्वारा सुरक्षित देवता मानक विरुद्ध रे असुर मानकर समस्त प्रयास निष्फल हो गला। तेणु परम पुरुष भगवान को प्रति विमुख असुर माने जेतेबेले देखुचंती जे समानकर समस्त प्रयास व्यर्थ सेतेबेले समानकर युद्ध करिवार गर्व खर्व हो गला। युद्धर आरंभ रे ही समानकर सेनापति को परित्याग करी सेमाने युद्ध क्षेत्र रु पलायन करने को मनस्थ करथिले कारण सेमाने शत्रु माने सेमाने करनेथिले निज सेना बाहिनी छत्रभंग दबार देखिकिनी जो माने एबरिकी वीर बोली प्रसिद्ध से समस्त सैन्य माने भी भय युद्ध क्षेत्र रु पलायन करुवा देखी उदार मना महावीर पुत्रासुर स्मित हास्य करी कथा कहले टिके ईसत स्माइल आमे जेमिति फोटो उठेला बेले कहू स्माइल प्लीज टिके ईसत हसुची कौन पाई ना स्थान काल पात्र बा स्थान काल परिस्थिति अनुजाई पुरुष प्रवीर पुत्रासुर ए कथा गुड़ी को कही जहा मनस्वी मानकर मनज्ञ कथा हे से कहउचंती से असुर वीर मान को संबोधन करी कहिथिले हे विप्रचित हे नमुची हे पुलमा हे मय हे अनर्वा हे संबर तुमे माने मो कथा श्रवण कर पलायन कर नाही। जगन्नाथ दास लेखिले उत्कल पुल मादानव शंकुशी राजे वृष पर्व हयग्रीव जे विप्रचिति अयमुख हे तिप्रहेति दानव दैत्य गणजख असंख्य आव रजे रक्ष सुमाली माली आदि जेते सुवर्णे हईण मंडिते इंद्रर सेनार अग्रते बळे अगाड़िले हेमंत देखी पुत्रासुर सैन्य को बोलाई उत्तर हे विप्रचिति अनर्वन नमुची शुण मो वचन जात जे होई ए संसार मरण ध्रुव जातस्य ध्रुव मृत्यु जातस्य च मानुषी पुत्रासुर जी जन्म होइछि मरिबो कहले अरे अरे शुण शुण मो कथा टिके शुण कहले जो समस्त जीव ए जगत रे जन्म ग्रहण करिसंती सेमानंक मृत्यु अवश्य भांबी यह निश्चित जे मृत्युर प्रतिकार रे कौनसी उपाय ए जड़ जगत रे केही खोजी पाई नाही। गीतारे कहा जाइछि भाषा सिजीर्णा निजता
विहाय नवा निगुरुनाति नरौ पराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संजाति नवा निदेहि आम समस्त जान तेणु एपरिकी विधाता मध्य तार प्रतिकार उपाय विधान करिना सही अवश्य भावी मृत्यु ठारू जदि इह काल रे जस व पर काल रे स्वर्ग लाभर संभावना थाए ताहाले केउ व्यक्ति सही महिमान्वित मृत्यु को वरण करिब नाही प्रश्न चिन्ह कारण जस व्यक्ति जस न थाए जस व्यक्तिर इहध्याम परित्याग रे थाए जस चलिला बेले न थाए जस शिव बेले चलिला बेले नाही जस पड़िथिबा बेले तले सबरे थाए कारण फेम इज ए फूड द डेथ पर्सन ईट इन द क्रामेटेरियम जस गोटे खाद्य ताकू मृत व्यक्ति कबर देहरे खाए कबर देहरे मृत तेणु ओडिया कवि चिंतामणि महांती भद्रकर लेखिले कहले सुंदर कथाटी कहउचंती जीवन मरण को नहीं कहले मनुष्य मरिब देवी जन्म नेले मरे मरण सार्थकतार जा पाई ता गुड़ी माटी झुरे तेणु गुड़ी माटी झुरिबा कार्य केवल से कथाटी सब देखिब अर्थात जड़ शरीर देखिब जड़ शरीर रे आत्मा अच्छी ए आत्मा केबे देखि पारिबनी आत्मा अदृश्य देखिब आमे केतेबेले चलीथिला बेले प्रशंसा तेणु मु बारंबार कहे प्रशंसा रु दूर रे रुह निंदा सुनिबा को प्रस्तुत हुओ प्रशंसा रु दूर रे रुह निंदा सुनिबा को प्रस्तुत रुह मनुष्य रो एहा होची उद्देश्य निंदारु आमे समस्ते एक नांदनिक मुहूर्त को स्वागत करिबा नांदनिक मुहूर्त हेउची आनंदर मुहूर्त कारण आनंद रे खुशी थाए खुशी रे आनंद न थाए आनंद रे खुशी थाए खुशी रे आनंद न थाए सार्थकता रे सफलता थाए सफलता रे सार्थकता न थाए तेणु निंदा को ग्रहण करिबार मानसिकता आम समस्तंकर अच्छी मध्य मु एथिरे आदौ द्विमत नुहे आ जो माने नुआ करी सुनुचंती निंदा करिबा को सुनिबा पाई निंदा सुनिबा पाई प्रस्तुत रहिबा निंदा को किभली भाबरे तर्जमा करी आत्मीया करी आत्मविश्लेषण करी सेथिरु निवृत्त हवा आउ भूल करिबानी केबे प्रशंसा पछरे दौड़ीबानी मु बारंबार कुहे केबे प्रशंसा करनी प्रशंसार ऊर्ध्वरे रुह आत्मा परमात्मा सहित मिलन रे रुह निंदा कर मु भूल को सजाड़ी नेबी मु भूल को सजाड़ी नेबी तेणु कहूची किए पुत्रासुर कहला किए एठी मरिबा पई प्रयास न करिवो समस्त मृत्यु को वरण करिवे केही जदि मृत्युर परे स्वर्गलोक को उन्नीत होई पारे एवं यशस्वी होई पारे ताहाले एपरी मूर्ख किए अछि जे से महिमान्वित मृत्यु को वरण करिवो नाही कृष्ण अर्जुन को भी ए उपदेश देइतिले अर्जुन तुम्हें युद्ध कर युद्ध को त्याग कर नाही तुम्हें जदि युद्ध रे जयलाभ कर ताले तुम्हें तुमर राज्य सुख भोग करिब जदि तुमर मृत्यु हुए ताले तुम्हें स्वर्ग लोक लाभ करिब समस्तंकर महान कार्य संपादन करिवार उद्देश्य मृत्यु पर्यंत वरण करने को प्रस्तुत रहिबा उचित महान व्यक्ति गोटे श्वान गोटे मार्जार भली मरिबा को चाहे ना आमे केबे श्वान मार्जार भली मरिबा नाही कुकुर दुई प्रकार महिमान्वित मृत्यु अछि से दुईटी अत्यंत दुर्लभ गोटे जग अनुष्ठान करी विशेष भक्ति जग भद्रकर ओडिशार विशिष्ट प्रवाचक पंडित गोपाल बेच ओडिशा निखिल उत्कल प्रवक्ता परिषदर जड़े यशस्वी प्रवाचक 4 दिन तले रामचरित मानस पारायण रे देहांत होउची छाती कौन हो गला
ओल्हेई आसुचंती हॉस्पिटल नेला बेले देहांत होउछि अत्यंत मर्माहत मु शुणी आमर बालेश्वर जिला सभापति पंडित पंडा बंशीधर पंडा सर को पचारि भाईना कौन है ना एमती एमती घटना घटिला आपण चिंता करंतु भगवान तांको भक्त को नहीं जिबे बिना कष्ट रे जदि देबे 2-4 मिनिट कष्ट देबे ए विश्वास आम भितर रहिबा दरकार अछि स्वर्ग प्राप्ति वैकुंठ प्राप्ति पुणी चैत्र शुक्ल पक्ष रे जाउचंती ये पुणी रामंकर जन्म ये भलिया दिवस जो पंडित बेज महोदय स्वर्ग रे रही हमको आशीर्वाद करंतु आउ पुणी थरे जात हुअंतु ओडिशार प्रवाचक जगतर मु तो निश्चित दृढ़ भाव में कहबी जदि 10 जन को छिड़ा करा जाए बाले ओडिशा रे ताले 10 जन को भितर जड़े रहिबे प्रसिद्ध प्रवाचक पंडित गोपाल बेज द हाइट 6 फुट 4 इंच कंठ से भली कंठरे आपण मान को तल्लीन करिवे मौसा श्यामसुंदर मौसा जानिचंती तांको भल भाव रे सम प्राय जानिचंती अति तल्लीन भाव रे से एते सुंदर भाव रे गोटे गोटे संगीत को एते आवृत्ति आ हारमोनियम बजाई की निजे हारमोनियम बजांती आउ माने अति तल्लीन भाव रे होची पारायण करंती प्रवचन करना वायु संजत करी भगवान को ध्यान रे मग्न होई मृत्युवरण करिबा आउ गोटे हैला युद्ध क्षेत्र रे सैन्य मान को नेतृत्व प्रदान करी पृष्ठ प्रदर्शन न करी बा पछघुंचा न देई मृत्युवरण करिबा ये 2 प्रकार मृत्यु जीवनर कर्तव्य पथरे अर्थात सैन्य मान को नेतृत्व प्रदान करी आमे हमर उत्तर पीढ़ी को नेतृत्व दबा आमे मृत्यु आगो को जीवा आउ गोटे भक्ति जोग रे मृत्यु ए 2टी मृत्यु कथा जगन्नाथ संसारे बोलो तीजे सार ब्रह्म भावने देई चित्त जे प्राणी प्राणे होए हत जे रण क्षेत्रे प्राण देई वीर सज्जारे रहे सोई कहले बोलोई दास जगन्नाथ इंद्रपुत्र युद्ध चरित सुजने कर आस मु तुम्भ दासंकर दास जे हा श्रवणे शुणंती सकल पाप कुनासंती गोविंद 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 अदुबलुछि मकरंद गोविंद से मकरंद पान करी गोविंद हेले तरिले ब्रज नारी गोविंद आउ से ब्रज नारी कपय रे जीवम थाउ निरंतर रे मो जीव निरतरे था हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते धर राध इति शुद्ध मसूदंगवा मम दोष विद्यते वं स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिना भवन्तु वं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति 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 समस्त को आभम प्रणाम पूर्वक वाणी को विराम देउछि भूल थिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
उपस्थित समस्त सज्जन मंडली, साहित्यिक कविबंधु परिवार, बालेश्वर सभापति महोदय, यशस्विनी संपादिका महोदय एवं समस्त विज्ञ प्राज्ञ ज्येष्ठ श्रेष्ठ पंडित समस्त प्रणाम ज्ञापन करुँच। प्रणति माँ जो गोटे कथा कहले कि जहाँकि प्रदीप्त बाबू तांकर प्रवचन माध्यम से दे सारी गोपाल बेज अमर आत्मा प्रति ढाई सारी श्रद्धांजलि। तेरे ये अनुष्ठान तरफ आम समस्ते निश्चित भाव जड़े महान आत्मा ये तिरोधान रे भगवान तांकु चिर शांति प्रदान करिवे एवं वैकुंठ प्राप्त करने सहित चरण रे आश्रय देवे। ये गोटाए मिनिट आम समस्ते नीरव होकर प्रार्थना करने समस्त अनुरोध कर। हरिओम स्टार्ट प्लीज। एबे शुभेच्छा ज्ञापन करने जेहेतु माँ कही सारी पद्मनाथ पंडित जी प्रणाम जन पुणी आमर प्रदीप्त बाबू प्रति शुभेच्छा ज्ञापन करेंगे बोलिक मु अनुरोध करुच्ची। माँ को भी कहूँ से या आगे ने मोर आत्मार सद्गति निमंते साहित्य कवि बंधु परिवार पक्षर पुण्य श्लोक पवित्र दे पंडित कथावाचक गोपाल बेज महोदय को आम परिवार पक्षर कृतज्ञता ज्ञापन करने सह अमर आत्मार सद्गति निमंते महाप्रभु पाखरे नीरव प्रार्थना तत्सहित निवेदन रखी। आज आलोचन रे पूज्य पंडित प्रवाचक गवेषक पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही आज्ञा को आज विशिष्ट कथा व्यास को द्विपद शुभेच्छा सह आशीर्वाद प्रदान करवा सुस्वागत। जय जगन्नाथ। जगतर नाथ जगन्नाथ चरण कमल अधमर अनंत कोटि प्रणाम। साहित्य कवि बंधु परिवार सभापति महोदय एवं संपादिका महोदया समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान साधु संत मातृमंडली पितृमंडली समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम आ कनिष्ठ मान को मोर आशीर्वाद। पूज्य प्रवाचक गोपाल बेज आत्मार सद्गति कामना करुच्ची। मु फेसबुक रे ताकू देखी मो दुखरे भांगी पड़ी थी। यही ज्ञानी गुणी विद्वान माने हठात केमिति चली जाउचंदी सेठी अनुभव कली। ये होउची प्रकृत जो आमर गीता भागवत रामायण वैदिक शास्त्र एवं ग्रंथ को पाठ करी आलोचना करी परस्पर मध्य श्रोता बकता जे पचारी ये तीन जन जानती तरी जो कथाटा आम प्रदीप्त बाबू कहते से संपूर्ण भाव ठीक कहते। ठीक समय से चली दुख कष्ट अनुभव करना जोटा मृत्यु बेलू को जो कष्टा जे मरीचे से जानी। तेणु जय जगन्नाथ। आउ तत्संगे संगे आज जो प्रवाचक आम पंडित डॉक्टर प्रदीप्त कुमार मिश्र महोदय आमको सुंदर सावलील भाव जो कथा को वर्णना कर शब्द अर्थर माधुर्य परिवेश को मधुमय कर भाषा को भाषा मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करी मु भाषा पाऊनी।
जीवतु शरद शतम जगन्नाथ तांको 100 वर्ष आशीर्वाद कर दियंतु से आमको यही भली भाव समस्त को तांकर जो ज्ञानर तत्व को से बांटू थांतु कहू थांतु आनंद रे तांकर तो कहवा शैली अति सुंदर माधुर्य बहुत सुंदर लगे जिते शुणी बहुत भल लगे तांकर कहवार शैली जाऊ जय जगन्नाथ मु आम साहित्य कविबंधु परिवार तरफरु अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करुच्ची कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची सुंदर भाव से वर्णना कर आमको से कह परोपकाराय सताम विभूतय सज्जन मानकर संपूर्ण विभूति परोपकार पाई उद्दिष्ट एथिरे वर्णना कराई दशम स्कंद षष्ठ स्कंदर दशम अध्याय संपूर्ण त्याग संपूर्ण उत्सर्ग संपूर्ण परित्याग शरीर धन संपद जहाँ कि त्याग दान ये परोपकाराय सताम विभूतय सज्जन मानकर संपूर्ण विभूति परोपकार पाई उद्दिष्ट बोली रही तेणु जो पूर्वर वर्णना कराई देवराज इंद्र जो बृहस्पति को देवगुरी बृहस्पति को अपमानित करते सम्मान दे नथिले तांकर अभिशाप रे जो देवता माने स्वर्गरु विच्युत होते यज्ञ करने बृहस्पति बदले विश्वरूप को आनी विश्वरूपंकर जो से तांकर माता दैत्य वंश रही से प्रति तांकर टिके दुर्बलता थिला से दुर्बलता हेतु से जेहेतु आहुति देले तेणु यज्ञ भाग देले तेणु तांकर शिरच्छेदन कर यही सब तत्व वर्णना कराई ये गला पोरे मध्य तापरे जो वृतासुर सृष्टि है यज्ञ से जो वृतासुर जो प्रताप देवता माने जई भगवान को आश्रय नहीं भगवान देवता मानू कहते तुम मैंने जदि कल्याण चाहूच शीघ्र महात्मा दधीची को निकट को चली जाओ सी तुम शरीर सी तुम प्रार्थना को शुणे शरीर प्रदान करेंगे वज्र तैयारी हम से वृतासुर निधन हम सुंदर कथा वर्णना कराई यदि कहते प्रजापति कथा को देने दातव्यमिति तद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रुतम सुंदर वर्णना कराई गीतारे दातव्यम इजन दीयते अनुपकारिणी उपयुक्त समय स्थान काल पात्र देखी दान दिया जाए किछि पाइबा को आशा न थाए आउ जो धनाने जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उच्छ्रुदे सन्निमिते वरम त्याग विनाशे नियते सती ये शरीर अनित्य ये धन जीवन अनिश्चित यहाँ को जानी ज्ञानी गुणी माने धन जीवन को पर पाई उत्सर्ग करिथान सेही भली ये दधीची मध्य परोपकार पाई निज शरीर को दान करथिले आपण माने लक्ष्य करंतु अपकारी छु जो साधु सो साधु उच्यते बुद्धि जे अपकारी लोक को दान करी अपकारी लोकर उपकार करी सी साधु बोली विवेचना ही थाए देखो थरे दधीची निकट को अश्विनी कुमार आसिक पहुँचले अश्विनी कुमार होउछन्ते देववैद्य से देववैद्य दुहे आसी पहुँचले केतेक जगह ब्रह्म विद्या लिखाई केते जगह मधु विद्या लिखा जाए से मधु विद्या शिक्षा देवाई दधीची को अनुरोध कले किंतु किछि दिन पर आसी यही विद्या शिक्षा देवे बोली किए से दधीची अश्विनी कुमार दुही को कहिबार अश्विनी कुमार चली जाइथिले किंतु इत्यवसर रे इंद्र देवराज इंद्र आसी दधीची को कहिथिले सी होउचंदी देववैद्य सेमानकु जदि तुम यही विद्या शिक्षा दब ताहले तुमको शिरच्छेद करी या कही इंद्र चली जाइथिले परिशेष से अश्विनी कुमार जितेबाला आसिक पहुँची गले तांकू दधीची यही कथा जणई देइथिले अश्विनी कुमार कहले आपण चिंता करंतु नाही आपण को कथा हबो इंद्रंकर कथा हबो आमर कथा मध्य होई पारिबो आपण को शिर को आमे काटी देबु गोटे घोड़ा मुंड लगेई देबु
घोड़ा मुंड रे आपण आमको शिक्षा देदेवे तापर आम पुणी आपण सी जिते घोड़ा मुंड को काटिदेवे तापर आम आपणकर प्रकृत शिर को आपण स्थान संजोग करदेव ये कथा कहवा पर से कथा एमाने मस्तक को काटी घोड़ा मुंड को लगेदेले से घोड़ार मुंड सी से मधु विद्या बा ब्रह्म विद्या शिक्षा देदेले ताकू कह जाए कौन ना अश्वशिरा विद्या बोली ताकू कहगला जो विद्याटा ताकू दिगला तापर इंद्र आसिले मस्तक काटिदेले पुणी ताकर अपकार कर इंद्र तथापि से कौन कले जिते देवता माने आसी कौन कले प्रार्थना कले देवाई शरीर त्याग देदेवाई वज्र तैयार हो सी देइथिले देवता माने दधिचि को शरीर प्रार्थना करथिले तेणु कौन कही कौन दधिचि सुंदर कथा कहले मु मोर प्रिय शरीर को आपण मान को देवा चाहूँगी ये सब प्रियमात्मान त्यजंतम त्यजाम्यहम कहले यही मोर प्रिय शरीर को मु आपण मान को देदेवी कहीं ना ये अनित्य शरीर दिन आसव मते त्याग करने को पड़ो तेणु जगत रे धन जन होची शरीर होची क्षणभंगुर एणु मरण धर्मी ये जो मनुष्य ये शरीर द्वारा परोपकार रूपक धर्म करवा उचित एणु देह को धरी जो जन न करे जाग पुण्य धर्म ताहाकू आत्मघाती कही स्वर्लोके अगोचर से जे प्राणी पर दुखे दुखी पर सुखरे अति सुखी यही कथा जो कहले जे पर दुखे दुखी पर सुखरे सुखी हो जाए सी हूँ प्रकृत मनीष तेणु धर्म हूँ श्रेष्ठ परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़न तेणु परोपकार हूँ पुण्य आसवा बेल एकारे कुमर जीवा बेले जीवू एका जीवा बेले तोर संगे के न जीवे धर्म थिले सखा तेणु धर्म कर तोर सखा हम आसला बेले कि आनीनु गला बेले कि नहीं जीवुनि तापर से कही जस्मिन जीवती जीवंती बह बह सतु जीवतु का कोपी किंग न कुरुते चंचुआ सोदर पूरण जस्मिन जीवते जीवंती बह बह सतु जीवत जहाँकर बंची रहिबा फल बहु लोकंकर जीवन धारण करती प्रकृत रे तांकर जीवन होउची सार्थक तेणु से भली लोक बंची रहिबा उचित तेणु आम शरीर कौन कहे देहस्मिन जथा देवे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति देहरे आमर बाल्य अवस्था आसूची यौवन अवस्था आसूची वार्धक्य अवस्था आसूची मृत्यु अवस्था आसूची अन्य एक शरीर को मृत्यु हेले आमे चली जाउछु तेणु ज्ञानी गुणी विद्वान धी संपन्न व्यक्ति माने से मोहग्रस्त हुअंती नाही तेणु ये शरीर आमर अनित्य आम शरीर होउची 6टी अवस्था आसूची अस्ति जायते वर्धते परिणमते अपकीयते विनश्यते यही भली परिवर्तन होउची आम शरीर गर्भरे रहउची जन्म हो पुणी बढ़ुचे पुणी युवक अवस्था आसी जाउ पुणी तार अपक्षय हो जाउ क्षय होउची पुणी मृत्यु होउची यही कथा जे जानी जाउची से कहीं अधर्म करिवो एणु दधिची कहले धनानी जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उच्युते से कहले तेणु पुणी बासांसी जीर्णानी तथा विहाय जो कथा कहते प्रदीप्त बाबू तेणु आमर शरीर जो लुगाटी महिला हो गले चिरीगले पुराणा हो गले जमी बदली जाए आम शरीर सेमती बदला हो जाए जात ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत तो जन्म हेले मृत्यु सत्य मृत्यु हेले जन्म निश्चित ये कर्तव्य संपादन आम कहीं पछेवा सुंदर कथा कहते तेणु भगवान कहले ये परोपकार करी साधु संगम करी मो ठारे मन देदेव शेष बेलू कौन
ନା ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଭକତ ଗାଏ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳଙ୍କ କାନରେ ତାହା ଅତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯେ ମଚ୍ଚିତ ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇଯାଏ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପରମ୍ କଥୟନ୍ତ ସମାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟମ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ ସିଏ ମୋଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସନମୁଖ ହୋଇ जीव मोहि जावही जन्म कोटि आगे ना सहित वही जीव मोर सम्मुख होई हेवा मात्रे तार कोटि जन्मर पाप नष्ट हो जाए। तेणु ये जो दधीची जो प्रकार कर्म करिछंती जो परोपकार साधु संत से हो गले ये संसार आउ किछि ना। तेना आउ गोटे कथा कहले प्रदीप्त बाबू युद्ध एक आसुरिक प्रवृत्ति ये जो युद्ध गुड़ाक होउछि ये आम शरीर भितर ता अछि दैवी संपद अछि आसुरिक संपद अछि। ये जो आसुरिक संपद होउछि युद्ध दंभो दर्पभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। तेणु दंभ दर्प अभिमान क्रोध निष्ठुरता अज्ञानता ये सब आसुरिक संपद। दैव संपद मोक्षर कारण आसुरिक संपद बंधनर कारण। तेणु ये जो वृत्रासुर ये जो तांको सहित जेते असुर रहिचंती तांको सहचर माने ये सब आसुरिक प्रवृत्ति द्वारा विनाश। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवं हीर चापलम। ये जो अहिंसा सत्य क्रोध आउ त्याग शांति अन्यर अनिष्ट करवा नहीं ये सब जो क्षमा दया ये सब दैवी संपद। ये दैवी संपद थिला दधीची पाखर आम ए दैवी संपद कथा जानी पारली आसुरिक संपद कथा जानी पारली। दैवी संपद जी सी कौन कले ना ये संसार रे जो भगवान कर्म करने आसी जो कर्मटा खाली खाली भगवान को डाकिले हेनी भगवान जो कर्म करने पठे ये सत्कर्म को आम कर्तव्य कर्म करा। तेणु प्रजापति कथारे पालन करी इंद्र सकल देवता सह नैमिषारण्य पहुँची गले दधीची निकट से दधीची निकट जिते नैमिषारण्य पहुँची गले ये सब कथा कहले आपणकर शरीर को प्रदान करंतु बोली कहले तीन लोकर कल्याण निमित्त आपण अस्थिदान करंतु बोली कहले। महर्षि दधीची कहले देवराज समस्त देहधारी मानक पाई निज शरीर अति प्रिय निज इच्छा रे निजर प्रिय शरीर को त्याग करवा अति कठिन तथापि विश्व कल्याण निमंते मु मोर अस्थिदान करी किंतु मोर गोटे इच्छा अच्छी आपण माने पूर्ण करी ना कौन इच्छा आपणकर ना मोर इच्छा अच्छी तीर्थ भ्रमण करने ना किसी चिंता करंतु नाही। इंद्र कहले बोले हे ब्रह्मण मु संसार समस्त तीर्थ क्षेत्र को आपण यही स्थान को नहीं आछि। आपण माने लक्ष्य करिथिबे नैमिषारण्य होउछि सर्वक्षेत्रर स्थल। तेणु सबु तीर्थ क्षेत्र को इंद्र से स्थान को नहीं आथिले। देवराज इंद्र सबु तीर्थ मान को नहीं आसिया परे सेई तीर्थ रे स्नान करी आचमन पूर्वक से समाधिस्थ हो गले महात्मा दधी। तापर जिते समाधिस्थ होकर ब्रह्मरे लीन हो गले से वन्य गाभी माने आसिक पहुँची गले तांको शरीर को चाटी चाटी तांको चर्म उतारिकी मांस को अलगा करदेले। इंद्र दधीचींकर तपपूत पवित्र अस्थि को नहीं महान शक्तिशाली दिव्य वज्र तैयार कले। उक्त वज्र साहाय्य बलशाली वृत्तासुर को मारी तीन लोक संकट उद्धार करते बोली अच्छी आग को आम जाना। एकादश अध्याय रे आलोचना हम आसंता काली। तेणु जो कथाटा प्रदीप्त बाबू आमको ये सब वर्णना कर तारी भितर सुंदर भाव रे परोपकार मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ यार तत्व याथिरु आमे शिक्षा पाइले। परोपकार पुण्याय एथिरु शिक्षा पाइले एवं परोपकार द्वारा किपरि साधु संत माने ए संसार रे श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करिसंती एकता मध्य आमे जानि पाइले।
জ্ঞାনী ମାନେ ଧନ ଓ ଜୀବନକୁ ପର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, এই ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ ବିନାଶଶୀଳ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକ ସତ୍ୟ, ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କ୍ୱଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।